आज के टाइम पर इंडिया में एक नया ट्रेंड चल चुका है जिसमें छिनारपंथी को नॉर्मलाइज करना बहुत ही आम सी बात है। मैं बात कर रहा हूँ बॉडी काउंट एंड हुकअप कल्चर की। मतलब कितने लड़के कितनी लड़कियों के साथ में सोए हैं या फिर कितनी लड़कियां कितने लड़कों के साथ में सोई हैं। What's the body count you would consider as a red flag? What's the body count you would consider as a red flag? 0, 1, 2, 45, 0, 5, I'd love a 0, 10, like 100 plus. वैसे तो इस गेंडू जनरेशन में बहुत सारे चूतिया ट्रेंड चले, लेकिन हम फिलहाल बात करेंगे द लेजेंडरी बॉडी काउंट एंड हुकअप कल्चर की। लेकिन उससे पहले अपनी उंगलियों को थोड़ा सा कष्ट देके इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर बॉडी काउंट कल्चर इंडिया में कैसे आया और क्या सच में अपने बाप दादा का जमाना इतना ही सुशील और संस्कारी था। देखो, ये बॉडी काउंट कल्चर वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। वहाँ पर लोगों को लगता है कि जितना ज्यादा सेक्सुअल एक्सपीरियंस उतना ही ज्यादा कूल। इसलिए वहाँ के लोगों का सिंपल सा फंडा है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। लेकिन अब ये बॉडी काउंट एंड हुकअप कल्चर इंडिया की कुछ टियर 1 सिटीज के गेंडुओं में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो चुका है, क्योंकि इंडिया बहुत ही हेवीली इंस्पायर्ड होता है वेस्टर्न वर्ल्ड से। क्योंकि इन चूतियों को लगता है कि वेस्टर्न कल्चर बहुत ही कूल है और ये वेस्टर्न वर्ल्ड का चूतियापा लड़कियों को बहुत ही ज्यादा पसंद है। What's the body count you would consider as a red flag? I actually don't judge considering my past, but just like जिस हिसाब से इसने बोला है डोंट जज कंसिडरिंग माई पास्ट, इसके बोलने के तरीके और इसके बॉडी लैंग्वेज को देख के यही लगता है इसका बॉडी काउंट मिनिमम मेरी हाथों की उंगलियों से तो ज्यादा ही होगा। तू समझा? हाँ। और ये वही लड़कियां हैं जिनको दहेज से तो प्रॉब्लम है लेकिन इनको एलिमनी पूरी चाहिए। देखो, मुझे पता है कि ये एक गेमिंग चैनल है, लेकिन मैं चाहता हूँ आप लोग गेमिंग के साथ साथ बाकी चीजें भी समझो। बाकी मैं बस यही चाहता हूँ कि मेरी ऑडियंस थोड़ी सी समझदार बने, वरना गंवारों की तो वैसे भी कमी नहीं है। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी आते हैं अपने टॉपिक पर। देखो, बॉडी काउंट एक ऐसी चीज है जिसका कोई भी फ्लेक्स करना नहीं चाहेगा, लेकिन जिस तरह से इंटरनेट के ऊपर आजकल इसके बारे में बातचीत हो रही है, इससे एक चीज तो कंफर्म हो जाती है कि आने वाली जनरेशन गेंडू प्रो मैक्स होगी। Higher body count makes a woman less wifey material. Please don't even get me started, okay? This is very touchy question. high body count makes a man less husband material, but not women. What the hell? What the hell? What the hell? What the hell? वाह बेटे, ये कैसी हिपोक्रेसी है। मतलब ये चाहे कितने भी लड़कों के साथ सो जाए लेकिन फिर भी ये वाइफ मटेरियल है। लेकिन वहीं पर अगर किसी लड़के का बॉडी काउंट हाई हुआ तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है और ना ही वो हस्बैंड मटेरियल है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। और ये वही लड़कियां हैं जो कि इक्वालिटी के नाम पर रंडी रोना करती हैं, लेकिन इनका खुद का माइंडसेट किसी छिनार से कम नहीं है। मुझे सिर्फ एक चीज बताओ, अगर तुम 10 लोगों के साथ में सो चुके हो तो तुम कैसे हस्बैंड या वाइफ मटेरियल हुए? बस प्रॉब्लम यही है, इनसे कोई चाहे इंग्लिश में भाई बॉडी काउंट पूछ ले तब ये बुरा नहीं मानेंगे, अगर कोई इनको हिंदी में छिनार बोल दे तब ये बुरा मान जाएंगे। देखो, वेस्टर्न कल्चर से इतना भी मत इंस्पायर्ड हो कि अपनी लाज शर्म ही खो बैठो। और मैं यहाँ पर सिर्फ लड़कियों की बात नहीं कर रहा, ये चीजें लड़कों पर भी अप्लाई होती है। देखो, इस वीडियो को कोई डिफरेंट एंगल से मत देखना, क्योंकि मैं सिर्फ इस वीडियो में उनकी बात कर रहा हूँ जो लोग फ्रेंड विद बेनिफिट एंड हुकअप कल्चर एंड बॉडी काउंट कल्चर को नॉर्मलाइज करते हैं। He's a 10 but his body count is 10. He's much more experienced, I would say. So I would say 1,000 or plus. मतलब अगर किसी लड़के का बॉडी काउंट हाई है तो मच एक्सपीरियंस है। हाई बॉडी काउंट और छिनारपंथी में कोई भी डिफरेंस नहीं है, लेकिन उससे भी इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाई बॉडी काउंट वो क्या होता है? एक्सपीरियंस तो सबसे ज्यादा जरूरी है ना। और फिर इनके जैसी लड़कियां ही आर करती हैं कि भाई लड़के हरामी होते हैं, लड़कों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, लड़के डबल डेट करते हैं। इस चीज का तो कहीं से लॉजिक ही नहीं बनता कि भाई किसी का बॉडी काउंट हाई हो फिर भी तुम उससे लॉयल्टी की डिमांड करो। देखो, हाई बॉडी काउंट होने से एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। मान लो अगर तुम्हारा बॉडी काउंट हाई है तो इसका मतलब ये है कि तुम एक हेल्दी रिलेशनशिप में ट्रस्ट वर्दी इंसान नहीं हो। तुम्हारे ऊपर कोई क्यों ही भरोसा करेगा? अगर तुम 10 लोगों के साथ में नहीं टिक पाए तो क्या गारंटी है कि तुम 11वें के साथ में टिक जाओगे? लेकिन ये चीज उन चूतिया लोगों को कभी भी समझ नहीं आएगी जिनका दिमाग घुटने में है। आजकल के गेंडुओं ने हुकअप एंड बॉडी काउंट कल्चर को इतना ज्यादा नॉर्मलाइज कर दिया है जैसे कि उन्होंने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट को अचीव कर लिया हो। और ये चूतिया लोग अपने बॉडी काउंट को इस तरीके से फ्लेक्स करते हैं जैसे कि इन्होंने देश के लिए कोई मेडल जीत लिया हो। मैं तो कहता हूँ कि अगर भाई किसी को ज्यादा एक्सपीरियंस वाला बंदा चाहिए तो सीधा जीबी रोड जाओ और वहाँ से उठा कर ला के शादी कर लो। इसके अलावा कुछ ऐसी भी लड़कियां हैं जिनको करोड़ों कमाने वाला पति चाहिए। If you were to marry, how much would you expect your husband to earn? So much. 100 crores. 100 crores. Expect your husband to earn? So much. 100 crores. 100 crores. What about you? In crores.
और इस चूतिया लड़की को देख के मुझे नहीं लगता कि इसको कभी करोड़ों कमाने वाला पति मिलेगा। इनको तो वो लड़का चाहिए जिसका बॉडी काउंट हाई हो, कमाता धमाता बढ़िया हो, भले ही इनको मारे पीटे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस तरीके की इनकी शक्ल है उसको देख के तो यही लगता है कि ये लोग किसी पढ़े लिखे घर से हैं, लेकिन जिस तरीके की इनकी सोच है उसको देख के तो यही लगता है कि ये लोग किसी चूतिए से कम नहीं है। इनका खुद का बाप भले ही दिन का 200 रुपए कमाता हो, लेकिन इनको लड़का वो चाहिए जो करोड़ों रुपए कमाता हो। देखो, मैं किसी जेंडर को लेकर बुरा भला नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ उन लड़के और लड़कियों की बात कर रहा हूँ जिन लोगों की सोच इस तरीके की है। देखो, ऐसा नहीं है कि बॉडी काउंट सिर्फ आजकल के जमाने में होता है, बॉडी काउंट तो अपने बाप दादा के जमाने में भी होता था। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि आजकल की जनरेशन इस चीज को नॉर्मलाइज करना चाहती है, वहीं पर पुरानी जनरेशन इस चीज के ऊपर बात भी नहीं करती थी। लेकिन आज की जनरेशन बॉडी काउंट एंड हुकअप कल्चर को इस तरीके से नॉर्मलाइज करना चाहती है जैसे कि ये कोई फ्लेक्स करने की और प्राउड करने की चीज हो। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, छिनारपंती छिनारपंती ही रहती है, भले ही तुम उसको इंग्लिश में बॉडी काउंट कहने लगो। एक बार तुम खुद सोच के देखो कि भाई इस देश में इक्वलिटी तो हर किसी को चाहिए, लेकिन एलिमनी और दहेज जैसे कॉन्सेप्ट फिर भी एग्जिस्ट करते हैं। अगर किसी लड़के को दहेज नहीं मिल रहा है तो अपनी वाइफ को आग लगा कर मार देता है, और वहीं पर अगर कोई एलिमनी नहीं दे पाता तो उसको अपनी जान देनी पड़ती है। लेकिन फिर भी इन चूतिया लोगों को ये सारी चीजें समझ में नहीं आएंगी। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जिस इंसान का बॉडी काउंट बहुत ही ज्यादा होगा उस इंसान पे भरोसा करना तुम्हारी उतनी ही बड़ी बेवकूफी होगी। बाकी आप लोग बताओ आपका क्या ओपिनियन है बॉडी काउंट एंड हुकअप कल्चर के ऊपर। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना ध्यान रखना, टेक केयर, बाय बाय, पीस आउट।